वो जीतेगा ना आधा से ज्यादा जेल में जाएगा, बता दो। आधा से ज्यादा हाँ, उसको जैसे घिसा था ना वैसे घिस घिस के ले जाएगा। आजाद देश है, हम बकरा खाए, मीट खाए, चाहे कुछ भी खाए, प्रधानमंत्री को बोलेगा उल्टा सीधा। आजाद देश में हम कुछ भी कर सकता है। देश का गौरव पहलवान, गौरव का तुम अगर सत्ता संभालने लगे कांग्रेस में कितना बचपा वाला कांग्रेस, कितना कांग्रेस वाला बचपा में चला गया। अब मानते हैं कि देश के कोई पहलवान जो है किसी पार्टी का दामन थाम ले, चूंकि वहाँ की पैदाइश है भैया, थाम सकता है। उनकी पैदाइश है, वहाँ के रहने वाले उनके माँ बाप ने सपोर्ट कर दी, छोड़ बेटी पहलवान ने। आजाद देश है, आजाद देश है, हम बकरा खाए, मीट खाए, चाहे कुछ भी खाए, प्रधानमंत्री को बोलेगा उल्टा सीधा। हाँ, भाई साहब कहीं ना कहीं देश जो है उस पर गर्व, आजाद देश में हम कुछ भी कर सकता है। देश का गौरव पहलवान, गौरव का तुम अगर सत्ता संभालने लगे कांग्रेस में कितना बचपा वाला कांग्रेस, कितना कांग्रेस वाला बचपा में चला गया। उस टाइम बोल रहा था, वो भी तो पहलवान ही था, ब्रजभूषण, वो भी तो मंत्री था। कितना कांग्रेस वाला क्या ये चुनाव जीत लेंगे क्या हो जाएगा? ब्रजभूषण भी तो पहलवान ही था और मंत्री था केंद्र में, और जब वो ऐसा कर रहा था। क्या लग रहा है जिस तरह से विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया चुनावी मैदान में उतरे हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, ऐसा हारेगा ना और वो जीतेगा ना आधा से ज्यादा जेल में जाएगा, बता दो। आधा से ज्यादा हाँ, उसको जैसे घिसा था ना वैसे घिस घिस के ले जाएगा, समझिए ना। अगर जीत गया तो ऐसा घिसेगा। देश में कुछ कानून व्यवस्था भी है, तो कानून व्यवस्था करके तो करेगा वो उल्टा काम थोड़ी ना करेगा। अच्छा, सही है, जैसे लोग किया कानून व्यवस्था तो मोदी का। आप कहना क्या चाहते हैं थोड़ा शॉर्ट में? मैं तो कहना यही चाहता हूँ, वहाँ अगर वो जीतेगा ना तो बहुत जेल काटेगा। उसको जैसे घिसा था वैसे भी वो भी घिसेगा, वो भी सबको जेल में डाल देगा। हाँ, चलेगा। मंदिर बनाया और वहाँ भी जीत पाई भाजपा, जीती तो ना। अच्छा, मोदी अपने भगवान को भूल गया, राम को भूल गया। जो इंसान, वो इंसान कितना दुखला हो सकता है। जाके क्या नारा लगा रहा है, जगन्नाथ स्वामी ना, राम को भूल के जगन्नाथ स्वामी को जाके याद कर रहा है। कितना दुखलापन है। एक कुर्सी का लालची है, ये लोग कोई हिंदू फिंदू नहीं है, बीजेपी वाला। सही है, ये कोई असली हिंदू ने कुर्सी का लालची है। अगर नायडू और नीतीश ना होते तो सरकार अब भी नहीं बन रही थी। क्या बन रही थी? हिंदू को लड़ा के कोई जो है, जो बीजेपी जो धर्मों के लेकर के कहा जाता है कि आरोप लगता रहा है कि राजनीति करती है, वो कोई हिंदू नहीं है। बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस करती है। और जातिवाद की राजनीति बाकी जो ठगबंधन वाली जो पार्टियां हैं, कांग्रेस के साथ ही ठगबंधन वाली पार्टियां वो जातिवाद की राजनीति करती हैं। मंगलसूत्र खतरा में किसने बोला था? अगर कांग्रेस आएगा तुम्हारा 2 बेस से 1 बेस दूसरा कोई ले जाएगा, किसने बोला था? मंगलसूत्र खतरा में 100 घर बना दूंगा, एक कांग्रेस ने बोला था। एक बलात्कार, यौन शोषण सदा से होता चला रहा है, नॉट सिर्फ अर्लियर नाउ, लेकिन सारा चर्चा अभी का हो रहा है। चचा ने कहा कि मणिपुर में एक वीडियो आया कि ऐसे कोई करके नंगी लड़की है। वो वीडियो किसने लाया? राहुल गांधी ने। 75 साल हो गए मणिपुर को। मणिपुर में जो लफड़ा है वो 75 वर्षों का है, और ये हाईलाइट कब हुआ? आज से साल 1.5 साल पहले। तो क्या मणिपुर में जो समस्या है वो साल 1.5 साल का ही है? तो इनकी जानकारी छोटे अवधि की है, छोटे अवधि की, छोटे पीरियड की। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के IT सेल ने सिर्फ इसी बात को हाईलाइट किया, उसके पीछे वाली बात को हाईलाइट किया ही नहीं। ढेर सारी कहानियां हो चुकी और ये कुछ जानते ही नहीं। 2014 से पहले क्या क्या हुआ? अभी भाई साहब ने कहा कि मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। अच्छा, मैं इसीलिए सारा बात बोल पा रहा हूँ कि 2014 से पहले का ढेर सारा हिस्ट्री मैंने पढ़ लिया, और तब ये बोल रहा हूँ कि अभी ढेर सारी कहानियाँ अधूरी पड़ी है। और आज जो हम आप लोगों के सामने इसलिए बहस कर रहे हैं कि मोबाइल से मिला हुआ व्हाट्सएपी जानकारी हमारे दिमाग में अचानक से हमला कर बैठा है। अचानक से सूचनाओं का बाढ़ आ गया है दिमाग में। तो सवाल है कि सिद्धांतों का जो धरातल होता है, जो हम खबरों को लेते हैं, जिस धरातल पर लेते हैं, वो पहले से धरातल कमज़ोर है। सिद्धांतों का धरातल कमज़ोर है। इसी कारण से जो नई खबरें आ रही है उसकी ढंग से हम समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। लफड़ा इस दिस। ये लोग तो जाति धर्म का राजनीति करते हैं, बोल रहा है जो कांग्रेस ज़्यादा करता है। सही है, गाय का नाम में लोग कितना लफड़ा कर रहा है। जो लोग गाय माता है,
जो अलबरक जो बीफ काटता है, का नाम क्या है? बीफ काटता है जो अलबरक है, उसका असली एजेंसी कौन है? हिंदू है। देश के पहलवान हैं, हाँ उन्हें लड़ाना चाहिए। अच्छा उनकी आवाज़, अगर आवाज़ में आवाज़ कोई मिला रहा है तो ये देश के गौरव की बात है। वो बेटियां जो देश के लिए गौरव बढ़ाने का काम करती हैं, अच्छा तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं और मुबारकबाद देता हूं ज़िंदगी के नए अखाड़े के लिए। भाई साहब, आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि पहले जो है ना वही पार्टी समर्थन करता था पीछे से, कौन सा? जो कांग्रेस अभी टिकट दिया। बबीता फोगाट जो है, हाँ। विनेशा फोगाट की बहन है, बिल्कुल। जो भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ी थी। अच्छा यही अगर भाजपा ज्वाइन कर लेती हाँ तो आज आप ही लोग कह रहे होते, देखिए जिन बेटियों ने देश का गौरव बढ़ाया उन्हें मोदी जी ने सम्मान दिया, अपनी पार्टी में मिलाकर चुनाव लड़ाया। अब तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? अगर इन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, जब देश के लिए गोल्ड लाता है अच्छा। तो तुम एक थाली में एक गोला रख के और एक तिलक का चंदन रख के पहुँच जाते हो, हाँ। स्वागत करते हो माला डाल के। अच्छा। और वही लोग जब धरने पे बैठते हैं तो तुम्हारी इन आँखों पे कौन सी पट्टी बन जाती है? मुकेम्बो वाली, जो तुम लोग उनके स्वागत में नहीं पहुँचते वहाँ। भाई साहब, बताइए, आपकी आंखों पे चश्मा है अंधभक्ति का? भाई जब उन बेटियों के साथ अपराध हो रहा था, हाँ। जब बिरक्षीन भूषण के खिलाफ उन्होंने कहा कि भाई जांच के आदेश दिए, कितने लेटर लिखे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को उन्होंने? क्यों नहीं पहुंचे वो धरने में? भाई सोचने वाली बात है। अगर किसी आदमी को बदनाम करना है तो आप उसके विरुद्ध कोई भी खड़ा कर दो, वो बदनाम हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों के अंदर हाँ 2 फाड़ करे, 2 किसान खड़े कर दिए, अच्छा 2 पहलवान खड़े कर दिए कि भाई ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि देश के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को बनाना है। अब ये जो आप पहलवानों की बात कर रहे हो, इन पहलवानों ने क्या मांगे रखी थी? वो मांग पूरी नहीं हुई। वैसे वही ब्रिजभूषण तो कह रहा है कि ये सारा झूठा आरोप। क्या कह रहा है? वो कौन होता है कहने वाला? भाई साहब, और कौन होता है जिनके ऊपर आरोप? ये तो फालतू बंदे है, खुद ही खुद जानते नहीं है। जब हमने अभी क्या बताया या बाद में क्या बताया। ब्रिजभूषण जो है, इन्होंने एक बात जब विनेश फोगाट ने पहले बात बताया था इनके जजमेंट के लिए, उन्होंने क्या कहा था? सारे ये झूठा आरोप है। अरे यही तो इनका कहानी है, सिर्फ ब्रिजभूषण नहीं है, ये सत्ता में बैठने वाले अच्छा। और देश के चलाने वाले हर बातों में ऐसी बात आता है इनका, और कुछ नहीं आता है। और सिर्फ आपने कुर्सी को बचाने का काम करते, वो देश के लिए काम नहीं करते। इनका सिर्फ काम ये है कि बीजेपी को कोई भी न तरह से, कोई भी तरीका से आरोपित करके उनकी नाक रगड़ना, उनकी नाक रगड़वाना, उनकी छीछा लेदड़ करना, इनका ये काम है असल में। इनको ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लेकर के बीजेपी को लपेटना है। इनको ब्रजभूषण सिंह से कोई काम नहीं है, और ना ही विनेश फोगाट से इनको कोई काम है। विनेश फोगाट के ये शुभचिंतक बन रहे हैं। ऐसी और भी कई सारी घटनाएं हैं जो इनको याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि वो उसके बारे में राहुल गांधी ने इनको नहीं बताया, सिर्फ विनेश फोगाट के बारे में बताया। आज तो मुझे एक बात बोलना पड़ेगा राहुल गांधी का कांग्रेस का आईटी सेल बीजेपी के आईटी सेल से ज़्यादा मजबूत है। वो लोगों को पट्टी पढ़ाने में कामयाब है, ये वही कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों ने सुना, जनता का जो राय था वो रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।